सदियों पहले करबला में 9 लाख ने 72 कत्ल किए थे। आज 3 करोड़ कह रहा है कि मैंने करबला जाना है। ओए होए होए, ये सदा तशरीफ फरमा है। मेरी दुआ है कि मेरा मालिक किसी भी साइल को रुके ना। जिसे हुसैन ने बुला लिया वो जरूर जाएगा। यहां तो अब तो सिर्फ चंद साजिशें और चंद धमकियां दी गई है ना। जब बाजू कट रहे थे, जब हाथ कट रहे थे, लोग तो तब भी करबला जा रहे थे। जब मतवक्कल का दौर आया फिर उसने कहा था कि अगर क्या है, लोग क्यों करबला की तरफ जाते हैं। यह बासी बादशाह था, यह बहुत मलऊन था, जालिम था। उसे उसके वुज़रा ने बताया कि हुसैन की करबला की ज़ियारत नहीं रुक रही। इसने कहा क्यों नहीं रुक रही। उसने कहा जी हुसैन की आशिकी पड़े। इसने कहा इतना टैक्स लगा दो कि कोई हुसैन की ज़ियारत के लिए जाए ना। मैं सतर में सैयद आपके लिए पढ़ने लगा हूं, अंदर से यूं तमन्ना तड़पेगी। जब उसने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया और ऐलान हो गया कि अब जो करबला जाना चाहेगा इतना टैक्स देगा तो करबला जाएगा। अगले दिन मतवक्कल की मौत हो गई जब उसने देखा कि उसके शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गई। शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आई और उसने आगे जो जुमला कहा वो जुमला तुम्हारे अकीदों के लिए। उसने मतवक्कल के दरबार में आके कहा मैंने सुना है कि ज़ियारत सस्ती हो गई है। उसने कहा बुढ़िया टैक्स लग गया है। उसने यूं ही जल्दी से चादर का पल्लू खोला, खोल के यूं दिनार निकाले। ये पकड़, जाऊं। यूं गिरते हुए दिनार देके मतवक्कल ने कहा तू तो बहुत ज़ईफा गरीब है, तेरा तो कमाने वाला भी कोई नहीं। कहां से लेके आई है। उसने कहा जिसने बुलाया है उसने दिए। रात कह के सोई थी हुसैन तेरी ज़ियारत के लिए आना है। ख्वाब में आके उसने कहा चादर उठा। जिसने बुलाया उसने दिए। पकड़, अब जाऊं। इसका रुक, अभी करबला नहीं जाना। इसने फौरन वुज़रा को बुलाया। वुज़रा को बुला के इसने कहा नहीं, टैक्स लगाने से नहीं होगा। हुसैन तो अपने नौकरों को दिरहम दिनार दे रहा है। उन्होंने कहा फिर क्या करें। उसने कहा कोई और सख्त शर्त लगाओ। क्या शर्त लगाएं। उसने जो हुसैन की ज़ियारत के लिए जाए उसका एक बाजू काटो। बाजू कटवाएगा करबला जाएगा। अगले दिन जब साइलों के दरबार में आने का वक्त हुआ, क्या मतवक्कल साइलों को सुनेगा तो वही बुढ़िया। अब देखिएगा, जुमला सुनिएगा, अकीदे देखिएगा। वही बुढ़िया अपना दायां हाथ सर पे रख के मतवक्कल के दरबार में। मतवक्कल का बुढ़िया अब क्यों आई है। उसने कहा मैंने सुना है ज़ियारत मुफ्त हो गई है। बाजू कटवा रहा है ना, कटवाने आए। उसने कहा मैंने काटना है, तूने सर पे क्यों रखना है। ओ क्या कहने अली वालों, हुसैन के आशिकों। बुढ़िया देखा दी अब ये मेरा नहीं हुसैन का हो गया। जो चीज हुसैन की हो जाए वो सर पे रखी जाती है। अब ये बाजू मेरा नहीं है, ये हुसैन का है। जल्दी काट, करबला जाने दे। उसका अभी का भी असूल बदल देते हैं, फिर एक बाजू नहीं 2। बुढ़िया ने कहा दोनों काट। उसका पांव भी कटेंगे। उसका दोनों काट। मतवक्कल ने कहा मैं इसी बुढ़िया को ऐसा इबरत का निशान बना दूंगा, फिर दुनिया को ज़ियारत के लिए जाने के लिए सोचेगा भी नहीं। ये बुढ़िया क्या समझती है कि मैं इसके इश्क के आगे हार जाऊंगा। इसने कहा अभी इस बुढ़िया के बाजू भी काटते हैं, इसके पांव भी काटते हैं, फिर देखते हैं कि ज़ियारत के लिए कैसे जाएगी। मतवक्कल अपने महल के बाहर मीनार पे खड़ा हो गया। बुढ़िया के बाजू कटवाए गए, बुढ़िया के पांव कटवाए गए। खुद महल के मीनार पे खड़ा मंजर देख रहा था और उसने अपने सिपाहियों से कहा धक्का दो बुढ़िया को दरबार से बाहर, अब मैं देखूंगा कटे हुए हाथों से, कटे हुए पांव से चलेगी कैसे, उठेगी कैसे, जाएगी कैसे। जो ही सिपाहियों ने लहू से भरी बुढ़िया को यूं दरबार से बाहर धक्का दिया। मतवक्कल मीनार पे देख रहा था। अभी धक्का देके अभी बुढ़िया जमीन पे गिरी नहीं, या एक घोड़े सवार आया, उसने हाथ से बुढ़िया को उठाया, अपने घोड़े के ऊपर बिठाया। बुढ़िया ने जाते जाते
मतवक्कल की तरफ देखा, शुक्रिया, पहले चल के जाना था, अब वो लेने आ गए।